यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। सभी प्रेमियों हरियों राम राम। गुरु जी की कृपा से हम लोगों का गुरु जी मेरा एक सवाल है, जैसे आप बोले हैं कि कोई भी इंसान वो गर्भ से प्रकट होता है, जैसे आप हैं या कन्या भगवान है, तो प्रकट होना किसे कहते हैं? जैसे भगवान रामचंद्र जी भी है, श्री कृष्ण भी है, ये सब तो गर्भ ही से तो आए हैं, और प्रकट होना किसे कहते हैं? अनुराधा जी का भी एक का सवाल। प्रकट होने में और गर्भ में आने में फर्क ये है, प्रकट होने में कोई तकलीफ नहीं होती, वो तत्क्षण प्रकट हो जाता है। जैसे अभी आप बाहर से हॉल में आई तो प्रकट हो गई, और जो माँ के गर्भ में आते हैं तो 9 महीने माँ के गर्भ में यातना सहते हैं, जान सांसद पड़ी होती है, रात दिन भगवान से प्रार्थना। प्रकट होना उसे भी तो कहते हैं ना, जिसको हम कभी देखे ना हो, अचानक मेरे सामने आए। जो आप कह रहे हैं वो तो किसी व्यक्ति वस्तु की चीज है, भौतिक चीज की बात कर रही हैं। कोई एकाएक कोई हमारा मर्द सामने आ गया, हमारी औरत सामने आ गई, हमारा बेटा सामने आ गया, प्रकट हो गया, वो प्रकट नहीं है, उसको प्रकट होने बोलते, वो तो आ गया इत्तेफाक से। लेकिन प्रकट होना बोला जाता है, जो गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, प्रकट होने में और जन्म लेने में फर्क यह है। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण जेल में प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए तो कैसे? देखिए, ऊपर से एक ऐसी शक्ति आती है, उनके गर्भ में आती है, वो निकल आती है, वो रुकती नहीं है। बच्चा जो होता है वो 9 महीने माँ के गर्भ में पड़ा रहता है, उसको परमात्मा गढ़ता है, एक चीज गढ़ता है उसकी आंख, हाथ, पैर, टांग से उसकी 9 महीने उसको बनाने में लगता है। तो उसमें उसको बहुत कष्ट होता है। बहुत कष्ट क्या होता है? माँ के अंदर क्या है या किसी व्यक्ति अंदर क्या है? गंधमूत्र का थैला है, उस गंधमूत्र के थैले में उल्टा लटका है। अब कोई व्यक्ति किसी को लैट्रिन में उल्टा लटका दे और रोज वहां पर कोई
बाथरूम लेटरिन जाए तो कितना कष्ट होगा। कभी हर एक का मौका पड़ा होगा, कभी ट्रेन में आपको सफर करने में बर्थ नहीं मिली और आपको बाथरूम के पास में आपको जगह मिली, सफर करना जरूरी है, तो बाथरूम का जब गेट खुलता है और बंद होता है उस एक मिनट में आप व्याकुल हो जाते हो, कहते हो भगवान कौन सा कर्म किया था यहाँ बैठे हैं। 9 महीने माँ के गर्भ में रात दिन गंध को सूंघता है, रात दिन उल्टा गर्भ में लटका था। जान शास्त्र में पड़ी थी, रात दिन प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु उसको निकालो, हे प्रभु उसको निकालो, मैं तुम्हारा ही रात दिन भजन कीर्तन करूंगा। गर्भ में वादा किया था प्रभु तुमसे, न भूलूंगा तुझको एक पल में। लेकिन गर्भ के बाहर आते ही मान क्या होता है, पड़ के मुंह के जाल में भूला अपना करार है। जो गर्भ में तुमने वादा किया था भूल गए। और कब तक भूले, जब तक तुमको जीवन में सद्गुरु नहीं मिलता। जब तक आज दिन तक हम आपसे पूछते हैं, इतनी उम्र हो गई, आज दिन तक आप अपने गृहस्थ से, बाल बच्चों से, पति से, परिवार से निकल पाए? गुरु जी के मिलने के बाद में अब थोड़ा थोड़ा निकलना हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। नहीं तो रात दिन हम किसका चिंतन करते हैं? हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, और किसका चिंतन करते? रात दिन कोई भी जीव किसका चिंतन करता है? मैं का या मेरे का? हाय हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हाय हमारे दांत में दर्द हो रहा है, हाय बड़ी गरीबी है, हाय मेरा बेटवा कहना नहीं मानता है, हमारा गलती करता है। तो रात दिन किसका चिंतन करते थे आप? गुरु मिलने के पहले रात दिन आप चिंतन किसका करते थे? मैं का या मेरे का? अब मैं मेरे का चिंतन होता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु की वाणी का भी चिंतन होता है, और फर्क ही हो गया। अभी हम वो स्थिति नहीं आई है, श्वास स्वाद सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। जब तुम श्वास श्वास में गोविंद का नाम, मतलब गोविंद ने जो बोला है उसका चिंतन करोगे तो तुम्हारी चिंता मिट जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ, श्वास श्वास भजो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत। मन अंतर में क्या बसता है? मैं, मेरा। रात दिन इसका चिंतन करते हैं। तो जब हम गुरु के वचन का हम जब मनन करते हैं, गुरु जी ने क्या बोला है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये तुम कैसे उलझ रहे हो अपने गृहस्थ में? कैसे उलझ रहे हो? जैसे रात में तुम सपना देख रहे हो, सपना देख रहे हो। जैसे राजा जनक ने सपना देखा। राजा जनक ने क्या सपना देखा? कि वो जो है सोते सोते देखा कि मेरे जो है 3 बेटे और हैं, और मैं उनके साथ में चौपड़ खेल रहा हूं। और एकाएक जब बच्चा का शरीर शांत हुआ तो बड़ी जो चीखी रानी, उसमें जग गए वो। जब जग गए तो बोला कि मैं किसके लिए रोऊं? जो मैं अभी 4 बच्चों के साथ चौपड़ खेल रहा था, मैं उसकी खुशी मनाऊं कि एक बेटा तो मर गया, उसका गम करूं? इसी प्रश्न का हल करने के लिए वो उलझ गए और उन्होंने अपने राज्य के सारे पंडितों को बुलाया और उनसे बोला कि ये सच है कि वो सच है। प्रश्न किसी नहीं करते थे, बस ये बोलते थे हमें मेरे प्रश्न का उत्तर ये दो, ये सच है वो सच है। उनका कहने का मतलब क्या था? जब गुरु ने अष्टावक्र मुनि के पिता को उनसे पूछा और उन्होंने जवाब नहीं दिया, जेल बंद कर दिया। राज्य के सारे पंडितों को जेल बंद कर दिया। अष्टावक्र मुनि जब रात में सोने चले तो देखा पापा नहीं है, तो पूछा माँ से, भाई पापा नहीं है क्या बात है? तो उन्होंने बोला तुम्हारे पापा से एक प्रश्न किया था राजा जनक ने, वो जवाब नहीं दे पाए, तो उनको जेल में बंद कर दिया कि इसमें कौन सी बात, मैं जवाब दे नहीं चलता हूँ।
तो अम्मा ने कहा ये बाप तो दे नहीं, बाप लंडो का देगा, वो बंद हो जाएगा। तो बड़ा समझाया उसको, अरे बेटा तुमने से कल सुबह जाना, आज मत जाओ। तो सुबह गए। अब सुबह गए तो क्या हुआ, पूरा दरबार लगा था। पहुंचे, अष्टावक्र मुनि का नाम अष्टावक्र क्यों पड़ा, क्योंकि उनके शरीर में 8 जगह कुंवड़ था। तो जब वो चलते थे एकदम डगमग डगमग चलते थे। तो जब वो पहुंचे सभा में तो सारी प्रजा, राजा जनक समेत सारी प्रजाओं को देख के खुशी लगी, उनके शरीर देख करके। जब राजा जनक भी हंसने लगे तो अष्टावक्र मुनि भी जो ठाका मार हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो सब लोग चुप हो गए कि हम इसके लिए हंस रहे हैं, खुद ही हंस रहा है। तो चुप, डर मारे, क्या बात है। तो पूछा राजा जनक ने भी, आप काहे हंस रहे हैं? कहे पहले आप बताओ काहे हंस रहे हो। कहे हम तो आपके शरीर देख के हंस रहे थे। तो हम तुम्हारे लोगों की अज्ञानता और मूर्खता पर मैं हंस रहा था। कहा कैसे? कहा कि तुमने क्या देखा, तुमने चमड़ा देखा, और चमड़ा देख के तुम हंसे। चमड़ा कौन देखता है? चमार। मैंने तो सुना था एकमात्र ब्रह्मज्ञानी बोल सकता है राजा के आगे, और कोई नहीं बोल सकता। सब अपनी मौत का डर होता है, ब्रह्मज्ञानी को नहीं डर होता है। अष्टावक्र ने क्या बोला, मैंने सुना था कि राजा जनक की सभा बड़ी विद्वानों की सभा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं राजा जनक समेत चमारों की सभा है। सब तलवार की, जब तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। तुमने राजा जनक को ऐसा बोला, इसको साबित करो। मेरी गर्दन काटी है। हाँ मैं साबित करता हूं। क्या साबित करते हैं? बोला चमार लोग क्या देखते हैं? चमड़ा देखते हैं। तुमने देखा चमड़ा तो क्या है? चमार। चुप। राजा जनक समझ गया कि ये विद्वान है, ये मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। तब उन्होंने कहा फिर मेरे आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब पूछिए प्रश्न। उन्होंने कहा आप बताइए ये सच है कि वो सच है। जैसे उन्होंने गोल मोल प्रश्न किया वैसे उन्होंने गोल मोल जवाब दिया। क्या जवाब दिया? न ये सच है न वो सच है। आप भी समझ लो, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्म के अलावा कोई चीज सत्य नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्म के अलावा कोई चीज सत्य नहीं है। जो दिखे सब चलना। ये बात कही उन्होंने। जब ये बात कही कि एक न ये सच है न वो सच है, तब उन्होंने बोला कि भाई मैंने आपसे तो कोई प्रश्न किया नहीं, आप पता नहीं ये सच नहीं सच है। कहा जो तुमने बोला गोल मोल, मैंने बोल जवाब दिया। तुम खुल के प्रश्न करो, मैं खुल के जवाब दूंगा। तब उन्होंने कहा कि मैंने रात में सपना देखा। क्या मैंने सपना देखा? कि मैं भिखारी हो गया हूं, मैं भिखारी हो गया हूं और भीख मांग रहा हूं। तो बड़ी मुश्किल से तीसरे दिन हमको खिचड़ी मिली, थोड़ी सी, वो भी खिचड़ी की जूठन मिली वो। तो मैं भूखा था और मैं उसको खाने चला। जैसे ही खाने चला तो कुत्ते ने झपट मार के छीन लिया। तो मेरी चीख मार में जग गया। जब मैं जग गया चीख मार के, तो मैंने देखा मैं तो चक्रवर्ती राजा और मैं खिचड़ी के लिए मैं जग गया, तड़प रहा था। तो बोला ये चीज सच है जो मैंने देखा वो सच है कि ये सच है जो मैं भी राजा हूं ये सच है? तो कहा मैंने जवाब दिया तुमको, न ये सच है न वो सच है। कैसे? रात को जो सपना देख रहे थे आप कि मैं भिखमंगा हो गया हूं, खिचड़ी मिली, कुत्ता छीन चला गया। जिस समय आपका सपना टूटा, आप जब निद्रा से जगे तो आपका सपना गायब हो गया। तो वो सच नहीं हुआ। वो सपना कब तक था? जब तक आप सो रहे थे। इसी तरीके से ये जगत भी आपके लिए सपना कब तक है? जब तक आप अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो। अभी आप अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो। सत्संग में आने के पहले आप अज्ञान की निद्रा में सो रहे थे, इसलिए हाय मेरा बिटवा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पोता, हाय मेरी पोती कर रहे थे। गुरु जब मिला जीवन में तो गुरु ने आपसे बोला किशोर तेरी मंजिल, किशोर जा रहा है।
जब गुरु ने समझाया तुम्हारी मंजिल क्या है, तब हमको होश आया, तब हमारा ध्यान इधर आया। तो बोला जब तक तुम सो रहे थे तब तक तुमको सच लग रहा था, जब जगे तो सपना दूर हो गया। तो वो नो सत है। अब तुम राजा हो अभी, ये भी नहीं है, ये भी सच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज राजा तो अभी हो ना। तुम्हारे पहले कौन था? तुम्हारे बाप थे। उसके पहले कौन था? उनके पिता थे। उसके पहले कौन था? उसके पिता थे। अभी तुम ही 4 दिन मर जाओगे, तुम्हारा लौटा बैठेगा। ये सच है। इसीलिए कहा न वो सच है नहीं सच है। इसी तरीके से तुम्हारे लिए तुम भी इस जगत में सपना देख रहे हो। कब तक देख रहे हो? जब तक अज्ञान की निद्रा में हो। अभी ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। अभी तक ज्ञान भेद कौन सा? कंचे वाला। बोला और ज्ञान सब ज्ञानरी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। अभी तक तुमने पूजा पाठ जप तप दान पुण्य ये सब किया तुमने, तो उससे तुम्हारे को क्या हुआ? कंचे की तरह तुम्हारे को शांति मिली, थोड़ी शांति मिली, पूजा करके थोड़ी शांति मिली। लेकिन जैसे ही लड़के ने गलत किया तो लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू कर दिया। तो क्षण जब यहां आया, यहां ब्रह्म ज्ञान लिया, ब्रह्म ज्ञान ले रहे हो आप, तो अब आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, रोज की रोज परिवर्तन आ रहा है। आज आप मार पीट गाली गलौज धमक दुनिया सब बंद हो गया। नहीं करते, पहले सब करते थे। क्यों बंद हो गया? क्योंकि यहाँ गुरु हमको पावर देता है, मेरे अंदर वो पावर भर देता है। गुरु को देते कभी कुछ नहीं देखा, मगर झोलियां भरी पाई। जब भी कोई हमारा अपमान करता है, हमारा नुकसान करता है, तो हम उसको गाली गलौज बकने देगा, मारपीट करने देगा, हम उसका शुक्राना मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि गुरु ने कहा है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म के बलवान। उसने तुम्हारे कर्म काटे, अपमान करके, नुकसान करके, तभी तुम उसको मुक्ति मिलेगी। अगर मेरे कर्म शेष बचे रह गए तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अगर उसने मेरा नुकसान किया, मेरा अपमान किया, मेरे को 4 बातें कही, तो मेरे उसने कर्म काट दिए, तो अब हमको मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? जब तक जो तुमने कर्म किया है वो पूरा कर्म का खाता नील नहीं होगा, तब तक तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती है। जैसे बैंक में आपका लाखों रुपए हैं, लाखों रुपए अगर वहां पर 10 रुपए भी होगा तो अकाउंट नहीं बंद होगा, अकाउंट खुला रहेगा आपके नाम का। जब पूरा रुपए निकाल लोगे, नील हो जाएगा तो खाता बंद हो जाएगा। इसी तरह यहां पर है, जो हमने कर्म किए, सत्कर्म किए, पदकर्म किए, तो उन सारे कर्मों का जब तक पूरा हिसाब बराबर नहीं हो जाएगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए अब कोई हमसे उल्टा चलता है, कहना नहीं मानता है, नुकसान करता है, अपमान करता है, तो अब हमको उसके प्रति रिवेंज लेने की भावना नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि गुरु जी ने कहा है ज्ञानी और अज्ञानी फर्क है। ज्ञानी अपने संचित कर्मों को काटता है, ज्ञानी अपने संचित कर्म जो उसके पूर्व जन्म हो चुके थे उसको काटता है, दिन पर दिन बनाता नहीं है। और अज्ञानी नित नित नए कर्म बन जाते मन वाणी और तन से। अज्ञानी के रोज नए नए कर्म बनते जा रहे हैं, मन से, वाणी से, तन से। लेकिन ज्ञानी नित नित कर्म वो अपने काट रहा है, कैसे? हंस के। तो एक दिन ऐसा आता है कि उसके कर्म नील हो जाते हैं, जब नील हो जाते हैं तो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो आज दिन तक किसी शास्त्र में, किसी पंडित ने, किसी गुरु ने नहीं बताया तो मुक्ति कैसे मिल सकती है। यहां सदगुरु ने बताया कि जब तक तू अपने कर्मों को काट नहीं लोगे तब तक तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। आज देखो अपनी शिकायत करा था, मेरे घर में ऐसा है, मेरा पति ऐसा करता है, मेरा पति मारता है, गाली बकता है। सब लेखा जोखा भाई कर्मों का है। अभी तुम पत्नी बनी हो, तुम्हें कर रहा है, पिछले जन्म में तुम मर्द थे, तुम जो है मर्द थे और वो आदमी तुम्हारी पत्नी थी, तो तुमने उसके साथ अत्याचार किया होगा, मारा पीटा होगा शराब पी करके, अब वो तुम्हारा कर्म काट रहा है। तो इसमें ऐसे में
ज्ञान मिलने के बाद हम उन कर्मों को सहज में हंसते हंसते काटते हैं। इसीलिए लाइन आती है, ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी इसलिए हंस के भोगता है क्योंकि हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, इसके माध्यम से मेरे कर्म कट गए। हमारे कर्म कटेंगे तभी तो मुक्ति मिलेगी, अरे कर्म नहीं कटेंगे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो कर्म काटेगा। इसीलिए घर के रिश्तेदार पड़ोसी जितने इसे मेरे कर्म प्राणी हैं। भाई घरी में तो आदमी बवाल में चाहता है, घरी में तो कहना नहीं मानता, लड़ाई झगड़ा करता है, तो कर्म काट रहे हैं। उनको बोला जाता है मेरे कर्म प्राणी हैं, जितने मेरे रिश्तेदार हैं। तो ऐसे में अगर तुम कर्मों को हंस के भोग लोगे तो तुम्हारे को तब क्या होगा, हंस के भोगे तब तुम्हारे जीवन में मंजिल कैसे मिलेगी। हसंदियां खिलंदियां खावंदियां बिछुए मुख, इसलिए बोला गया है। ज्ञानी जब ज्ञान में आ जाता है तो हंसते खेलते कूदते खाते पीते मौज मस्ती लेते लाफिंग क्लास करते हुए मुक्त हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आज अष्टवक्र गीता का मुहूर्त नहीं था। हाँ, संगीता ध्वनि सुनाओ। जैसे गुरुदेव राखे वैसे ही रहो सजनी, जैसे गुरुदेव राखे वैसे ही रहो सजनी, करनी उसकी देखो और चुप ही रहो सजनी, करनी उसकी देखो वैसे ही रहो सजनी, कुछ छिपा नहीं वो अंतर्यामी है, इस रंग में वह राखे वैसे ही रहो सजनी, जिस आके वैसे ही रहो सजनी, करनी उसकी
ही रहो सजनी मेरा अब तू आत्म दर्शन कर तू गुरु शरण मेरा अब तू आत्म दर्शन कर तू गुरु राह दिखाएंगे विश्वास गुरु राह दिखाएंगे विश्वास बड़ा सजनी करनी उसकी देखो और चुप ही रहो सजनी जैसे गुरुदेव राखे वैसे ही रहो सजनी। बहुत अच्छा आज आपने बताया ज्ञानी हो गए हंस के अज्ञानी हो गए लोग। हमारे भी कर्मकांडी हमारे ही कर्म काटते हैं, हमको धन्यवाद देना चाहिए। ये सब यही समझ में आया। और पहले पटकी पर बोल के गुरुजी बात तो मुझे भी यही अच्छी लगी कि अब समझ में आ गया कि हम लोग को कर्म करानी, अगर ये ना कर्म काटेंगे तो हमारा कर्म नहीं कटेगा। और दूसरी बात ये पक्का हो गया कि ना ये सत्य है ना वो सत्य है। मतलब ये चीज पहले हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज आपके शरण में आने के बाद सही में पता चल रहा है, अंदर गहराई में जाते तो सच में महसूस होता है कि कल वो राजा था, परसों वो था, नरसों वो था। कहाँ से कोई चीज सत्य है, कोई चीज नहीं सत्य है। तो ये आज महसूस होते हैं। चित्रा जी क्या बोल रहे हैं? चित्रा जी को खोलो को बैठे बोल रहे आप विशेष बात है क्या? बताया ना कि ज्ञानी अपने कर्मों को काटता है और जो अज्ञानी रहता है वो रोता है, लगता है। और बहुत अच्छी बात कही ना कि हसंदिया खिलंदिया भी छोए हो। ये सूखा सन्यासी का ज्ञान नहीं है, यहाँ हंसते खेलते हुए मत होते हैं। ये बात बहुत मेरे भाई ये सोचते का सपना है, वो सत्य का सपना है। केवल यही सपना है, बाकी कोई नहीं है। बाकी कोई हर वक्त ख्याल होता था, हर वक्त डर और भय से कि जिंदगी में क्या होगा। लेकिन आज सच बता रहे हैं कि 80% सिर्फ गुरु का नाम और उनका सुमिरन होता है। और अब लगता है कि जो हो रहा है क्या मेरी वजह से हो रहा है, जो प्रभु ने लिखा है वही होगा। मतलब ये सत्य का आभास, सच बात है, इस दर पे आने ही पे हुआ कि कुछ भी सत्य नहीं है, सिर्फ एक ब्रह्म के अलावा कुछ सत्य नहीं। मुझे एक छोटा सा भजन तैयार करेंगे। एक ही चीज़ सुनिए। तुम मिल गए भगवन सहारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए भगवन सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर भगवन नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए भगवन। गुरु दिल है, गुरु जान है, गुरु के पास पारस है। गुरु दिल है, गुरु जान है, गुरु के पास पारस है। जिसे झूले वो सोना है, गुरु ऐसा ही रहबर है। जिसे झूले वो सोना है, गुरु ऐसा ही रहबर है। दयालु हो तो ऐसा हो, कृपालु हो तो ऐसा हो, दयालु हो तो ऐसा हो, कृपालु हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर भगवन नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए भगवन।
जी। और सर में मुझ पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। हरि ओम गुरु जी। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। हरि ओम गुरु जी। हाँ, क्या बोले दुर्गेश भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई ना आपने। इस ज्ञान में जो आ जाते हैं वो हंसते खेलते खाते मंदिर को प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे हंसर दिया चलन दिया खावन दिया भी, ये बात तो सच है। हाँ, आरती मंडल दिल्ली। हरि ओम गुरु जी। गुरु जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं अमन भैया? जी गुरु जी, मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि सच बात है। और ज्ञान सब ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे बोला तो का साफ करे मैदान। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। राम भैया क्या बोल रहे हैं? भोगे तुमने नहीं कर्म मत भगवान गुरु जी। हम जो कर्म करते हैं वो हमें भोगना नहीं पड़ेगा, लेकिन बिना भोगे हमें मुक्ति नहीं मिल सकता। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत बढ़िया। निशा सिंह। हरि ओम गुरु जी। हरि ओम। निशा सिंह रीवा। हरि ओम गुरु जी। क्या बोली निशा जी? जी गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी कि ब्रह्म ज्ञानी जो होता है ना तो वो अपने संचित कर्म को भोगता है, और अज्ञानी जो होता है उसके लिए नए नए कर्म बन जाते हैं। केवल एक ब्रह्म तत्व है, बाकी सब चरणहार है गुरु जी। ये बात बहुत अच्छी लगी। हरि ओम गुरु जी। मिनी मालविया। मिनी मालविया। चलिए, उनका लगता है नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। चलिए ओम को जाप करना। सभी टीम भारी हूँ। राम राम।